हाय मिनासान कौन गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से JLPT N2 लेवल की जो ग्रामर है उसके रिविजन सीरीज़ की वीडियो नंबर 4 लेकर के आया हूं, जिसमें मैं आपसे 31 से लेकर के 40 ग्रामर के बीच आपके रिवीजन करने वाले हैं, रिवाइज करने वाले। ओके, तो चलिए करते वीडियो को शुरू में। नाम रोहित, आप देख रहे हैं देवा हाजी में शो। तो गाइस यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट ग्रामर पैटर्न है आज की वीडियो का वो है कारा यूतो। ठीक है, तो ये कारा यूतो, कारा इएबा, कारा इत्तारा एंड कारा इत्ते, ठीक है ना, ये चारों होते हैं। तो कारा यूतो का जो मीनिंग होगा वो होगा फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ। ठीक है, फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ की मतलब किसी चीज़ के नज़रिए से आप कुछ बात कर रहे हो, लाइक नाउन प्लस आप नाउन लगाओगे प्लस कारा यूतो, कारा इएबा, कारा इत्तारा या फिर कारा इत्ते। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पे जो सेंटेंस क्या है कि बात अशिनो के कारा यूतो कोनो काइसानी हायरी कानेरू। हायरी कानेरू हमने कल ग्रामर पैटर्न सीखा था लास्ट वीडियो में, जो कि है डिफ़िकल्ट है। तो मेरे एक्सपीरियंस से देखूं या मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बोलूं या मेरे एक्सपीरियंस के व्यू पॉइंट से, तो इस कंपनी में एंटर करना थोड़ा मुश्किल है, डिफ़िकल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर पैटर्न है वो है कारा कोसो। अब यहाँ पे जो कारा कोसो का मीनिंग है वो होता है प्रिसाइजली बिकॉज, सिर्फ इसलिए कि, जैसे मैंने यहाँ पे मीनिंग लिखा भी हुआ है दोनों में कि सिर्फ इसलिए कि या फिर प्रिसाइजली बिकॉज। तो जो इसका सेंटेंस है क्या है कि कारेवा कोमातेरु कारा कोसो, कि वह सिर्फ ट्रबल में था, उस वजह से वाताशिवा तेत्सुदाते आगे माशता, मैंने उसकी मदद करी। तो कारा है, कारा हम अक्सर रीज़न के लिए यूज़ करते हैं। और कारा कोसो जब लग गया ना तो एक प्रिसाइजली बिकॉज की मतलब थोड़ा सा आपने एम्फेसाइज कर लिया कि सिर्फ इसलिए कि मैंने उसकी मदद क्यों की, कि सिर्फ इसलिए मैंने उसकी मदद की क्योंकि वो मेरा दोस्त है ना। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस था क्या था कि मैं वो ट्रबल में था, सिर्फ इसलिए मैंने उसकी मदद करी। नेक्स्ट जो ग्रामर पैटर्न है वो है काराशिते। काराशिते में जो है हमारा एक नेगेटिव चीज़ों को शो करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। नेगेटिव चीज़ों जैसे कि किसी चीज़ से, जैसे मैंने बोला कि ये जो कार है ये इसके डिज़ाइन से थोड़ी बेकार लग रही है मेरे को, कि ये जो कपड़े हैं ये कलर से थोड़े बेकार लग रहे हैं, या फिर हम थोड़ा सा इसमें नेगेटिव चीज़ें ही हम अक्सर यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने सेंटेंस देखा होगा थर्ड कि काराशिते में आप नॉर्मल से वाला मीनिंग ले सकते हो कि उस चीज़ से। ठीक है, तो क्या है कि क्यों नो शिम्बु व मिदाशी काराशिते ओमोशिरोई सोदेस। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम पॉजिटिविटी को शो कर रहे हैं। ठीक है, कभी कभार पॉजिटिविटी भी हम शो कर देते हैं, लेकिन मोस्टली हम इस चीज़ का यूज़ नेगेटिव चीज़ों के लिए ही करते हैं अक्सर। लेकिन यहाँ पे क्या है सेंटेंस का मीनिंग कि आज का जो शिम्बुन है, मिदाशी मतलब होता है टाइटल, जो ऊपर का हेडलाइन होती है ना वो। तो आज का जो शिम्बुन है वो हेडलाइन से थोड़ा ओमोशिरोई सोदेस, इंटरेस्टिंग लगता है। ओके, तो काराशिते में जो आप मीनिंग लोगे वो शे वाला लोगे, कि आप नाउन काराशिते आप इसमें अक्सर यूज़ करते हो, लाइक फुकुशो काराशिते। ठीक है ना, फुकुशो काराशिते मतलब उसके पहनावे से। ओके, तो ऐसे ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। फुनी की काराशिते बोल देते हैं कि ये जो रेस्ट्रो है ये एटमॉस्फेयर से थोड़ा बेकार लग रहा है, या फिर मतलब कन्वीनियंट नहीं है एटमॉस्फेयर यहाँ का थोड़ा, उस वजह से। ठीक है, तो आप ऐसे यूज़ करते हो काराशिते ग्रामर पैटर्न का। नेक्स्ट है हमारा कारा सुरुतो, कारा सुरेबा। कारा सुरुतो एंड कारा सुरेबा हम हमेशा जजमेंट के लिए यूज़ करते हैं। मोस्टली हम जब कोई जजमेंट करते हैं ना तो उस सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं। मोस्टली वैसे ही यूज़ होता है कि फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ। ओके, सेंटेंस क्या है कि इमानो जित्सुर्यो को कारा सुरुतो, कि अभी के जो हमारे एफर्ट्स हैं उनसे, उनके अकॉर्डिंग में अगर जजमेंट कर रहे हैं कि उनके अकॉर्डिंग देखी जाए तो कात्सुनोवा कनारे मुजुकाशी, कि जीतना थोड़ा मुश्किल है। तो इस सिचुएशन में जैसे हम कुछ जजमेंट करते हैं ना तो हम अक्सर यही पैटर्न यूज़ करते हैं, नाउन प्लस कारा सुरुतो या फिर कारा सुरेबा। ओके, नेक्स्ट जो ग्रामर पैटर्न है वो हमारा कारा तो इत्ते है। कारा तो इत्ते से हमारा रीजन को शो करता है। रीजन कैसे वाला है, रीजन सेंटेंस में देखते हैं कि शिबराकू रेन राकू नाई कारा तो इत्ते, कि उसका जल्द ही, शिबराकू मतलब कुछ समय से उससे कांटेक्ट नहीं हुआ है, इस वजह से सोन्नानी सिंपाई शुरू होता नहीं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ये रीज़न को शो करता है कि भाई ये रीज़न है हालांकि, लेकिन आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कि मुझे पता है कि मतलब आपकी काफ़ी टाइम से उनसे बात नहीं हुई है, बट टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैसा थोड़ा सा होल्ड वाला मीनिंग भी दे देता है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कारा तो इत्ते ग्रामर पैटर्न का यूज़ करते हो। बाकी मोर डिटेल में जानना चाहते हो तो फिर कमेंट करके बताइएगा, इसके लिए हम अलग से एक वीडियो जो ग्रामर पैटर्न की वीडियो है वो बनाएंगे। नेक्स्ट है हमारा कारा नीवा। कारा नीवा जो ग्रामर पैटर्न है वो हमारा बिकॉज रीज़न ही है ये भी एक,
कि मीनिंग जो है यहाँ पर बिकॉज वाला ही आता है। बाकी सेंटेंस क्या है ये देखते हैं कि अक्सो कुछ था कारा निवा। ठीक है, तो कारा निवा जैसे एक इजो, आपने जो और इजो ग्रामर पैटर्न सीखा होगा तो वहाँ पर एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती थी स्पीकर पर, तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है कि यक्षो कुछ तारा कारा निवा, कि आपने प्रॉमिस किया है इसलिए क्योंकि तुमने प्रॉमिस किया है। दोन्ना कोतोगा अत्तेमो मामोरा ना करेबा ना नहीं। अब चाहे कुछ भी हो जाए आपको वो प्रोटेक्ट करना मस्ट है, आपको उसे निभाना पड़ेगा, निभाना चाहिए है, निभाना ज़रूरी है। तो वो ये भी हमारा यहाँ पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला ही है, सेम उसी की तरह है। इजोवा और जोवा एंड कारानिवा ये तीनों सेम ही हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर पैटर्न है वो है कारा मीरुतो, कारा मिरेबा एंड कारा मिते। तो ये किसी की चीज़ को देखने के नज़रिए से आप फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ आप कुछ जजमेंट करते हो या फिर किसी चीज़ को देखते हुए आप कुछ बताते हो। तो ऐसे सिचुएशन में हम ये कारा मीरुतो, कारा मिरेबा एंड कारा मिते मो का ग्रामर पैटर्न यूज़ करते हैं। जैसे कि है सेंसे नो ओशिए काता कारा मीरुतो, कि सेंसे के पढ़ाने के तरीके के नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो ताके हाशी सेंसे कारा जुगियो ओ मोराइताई देस, कि ताके हाशी सेंसे से मैं क्लास लेना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो कांजी के पढ़ाने के तरीके से मैं अगर देखूँ तो कारा मीरू तो मतलब किस चीज़ को देखते हुए बोल रहे हो आप, कि अगर उस चीज़ से मैं देखूँ तो हम अक्सर बोलते भी ऐसे हिंदी में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर पैटर्न है वो कवारिनी। कवारिनी का जो ग्रामर यूज़ की जाती है वो हो जाती है इंस्टेड ऑफ की बजाय, है ना, कि मेरी बजाय मेरे भाई को मेडल मिला, या मेरी बजाय मेरा भाई स्कूल चला गया। तो ऐसी इंस्टेड ऑफ वाली सिचुएशन में हम यूज़ करते हैं कवारिनी ग्रामर पैटर्न। ये फर्स्ट यूज़ है इसका। देखते क्या है कि माना सांबा कुरासुदे जोदान ओ इत्तागा, कि मारा सान ने क्लास में जोक मारा, मतलब जोक बोला, लेकिन सेंसे गा वराउ कवारिनी, कि सेंसे हंसने की बजाय ओकोत्ते शिमाता, टीचर जो है हंसने की बजाय गुस्सा करने लगे उस पर। ठीक है, तो की बजाय वाला ही मीनिंग आएगा। नेक्स्ट जो हमारा ग्रामर पैटर्न इसी का ही सेकंड यूज़ है कवारिनी का। कवारिनी का सेकंड यूज़ है ऑल दो बट, हालांकि लेकिन ऐसे वाले मीनिंग में आता है। तो कोनो शिगोतोवा आनतेई शितेरु कवारिनी, कि ये जो शिगोतोम वर्क है मतलब आनते मतलब होता है स्टेबल, ये मतलब टिकाऊ है, हालांकि क्यों होगा हमारी तका को नहीं, कि लेकिन इसकी जो सैलरी है वो मतलब यहाँ पे जो सैलरी मिलती है वो ज़्यादा नहीं है। तो हालांकि वाला, बट वाला, नोनी वाला मीनिंग भी ले सकते हो, गा वाला भी ले सकते हो। तो ऐसे कवारिनी का यूज़ सेकंड है ये। नेक्स्ट जो ग्रामर पैटर्न है वो है गीमी। गीमी जो ग्रामर पैटर्न होता है वो है लुकिंग लाइक एंड नेगेटिव चीज़ों के लिए अक्सर हम इसका यूज़ करते हैं। अब गीमी जो होता है वो सोदेश जैसा ही मीनिंग देता है कुछ, कि ऐसा लगता है देखने के। लुकिंग वाली सिचुएशंस में हम यूज़ करते हैं, लाइक वाली सिचुएशन में भी हम यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस क्या है वो देखते हैं कि रोकुडाउन चू शेकात्सु ओ शितेरु आनातावा फुतोरी गीमी देस्कारा आबुरा पोई मोनो ताबे नाई बेकीदा। मतलब क्या हुआ कि लॉकडाउन की लाइफ जी रहे हो आप, थोड़े मोटे लग रहे हो। फुतोरी गिमी मतलब लुकिंग लाइक वाला मीनिंग देगा कि आप थोड़े मोटे लग रहे हो, इसलिए आबूरा पोई मतलब फुल ऑफ ऑयली, मतलब ऑयली जो चीज़ें होती हैं मतलब ऑयल से भरी हुई। तो ऑयली चीज़ों को ताबे नाई बेकीदा, आपको खानी नहीं चाहिए क्योंकि आप वैसे ही मोटे लग रहे हो, मतलब लॉकडाउन में आप थोड़े मोटे हो गए हो, ये कहना चाह रहे हैं। तो गीमी जो ग्रामर पैटर्न है वो हमारा कि आपकी स्टैम्प फॉर्म या फिर नाउन आप यूज़ करोगे और गीमी लगा दोगे, जहाँ पर कि आप जो ये गीमी यूज़ करोगे वो थोड़ा नेगेटिव चीज़ें ही आएंगी, या नाउन जो होगी इससे पहले या वर्ब यूज़ कर रहे हो तो वो थोड़ा नेगेटिव ही होगी। ओके, नेक्स्ट जो है यहाँ पर लास्ट ग्रामर पैटर्न है वो है कीरी, है ना, या फिर किरीदा। तो ये दो यूज़ है इसके, कीरी और किरीदा के। तो यहाँ पर जो फर्स्ट यूज़ है इसका, यहाँ पर कीरी का मतलब है ओनली। तो ओनली में क्या है कि मोरू ए जू एन कीरी ओ मोत्ते इकोयोरी, कि मॉल में 10 येन लेकर के जाना उसके कंपैरिजन में ई एनी इतना होगा मोत्तमो ई, इससे अच्छा तो मतलब घर पे ही रहे हो। तो बोलते हैं ना कि मतलब 10 येन है, 10 येन में क्या मैं क्या शॉपिंग करूँगा, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं कि मतलब 10 येन, सिर्फ 10 येन लेकर के अब मैं मॉल जाऊँ, उससे अच्छा तो मैं घर पे ही रह लूँ, क्या करूँ वहाँ जाके, 10 येन में कुछ होगा भी नहीं, है ना। तो वही चीज़ कि जू एन कीरी मतलब ओनली 10 येन। ओके, ताकिरी यहाँ पे जो ग्रामर पैटर्न है हमारा, यही इसका सेकंड यूज़ है किरी। वर्ब की ता फॉर्म अक्सर किरी लगाते हैं हम, जिसका मीनिंग आता है शितेकारा सोनोमामा जुत्तो, कि मतलब क्या हुआ कि आपने कोई चीज़ पहले करी थी लेकिन अब वो आप नहीं कर रहे, उसके बाद से आपने टोटली उस मतलब काफ़ी लंबे समय से आपने कंटिन्यूसली उस काम को किया ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे सेंटेंस क्या है कि कोन्ना नगाई कुरुमा ओ उन तेन गा देखी मासेनियो, कि इतनी लंबी कार की मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता
जुनेनमाय उनतेनो शिताकिरी देस्कारा, कि मैंने 10 साल पहले ड्राइविंग करी थी। तो मतलब आपने उस टाइम पे कुछ काम किया था, लेकिन अब कंटिन्यूसली आपने बहुत काफ़ी टाइम से वो काम किया ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में जैसे गिटार होता है, आपने पहले गिटार बजाना सीखा था बहुत साल पहले, लेकिन अब आप बजाते नहीं हो। तो आपने बोला कि मतलब मैं इस गाने पर गिटार नहीं बजा सकता क्योंकि मैंने काफ़ी समय पहले गिटार बजाया था या फिर गिटार सीखा था मैंने। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हमेशा यूज़ करते हैं हम ये ग्रामर पैटर्न का। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।